मेरे दो नगर पालिका ठाली हुई हम यो चाहे तो यो ले लो जय हिंद चाहे तो जय हिंद ले लो बड़े बाकी अब जरूरत को नहीं। सरकार ने वहां दोनों को बंद कर दिया, पर कुछ गलतियां हम सबसे ही हुई। अब रोजाना नारे लगाते हैं अभी तो भाई अंकित कह रहा था दलदल में ही पैर जमाए रखना, मनो भाई 50 साल हो गए दलदल में ही उठा रखे। कोई कहता है तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ कितना करें। संघर्ष राजनीति का अंग है, पर ये जो हालात है इनके हम सब लोग जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, नगर पालिका में हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, दिल्ली में हमारी सरकार है, फिर भी हमारी कुछ गलतियों की वजह से आज हम लोग अपने वांछित विकास नहीं कर पा रहे जैसा होना चाहिए। अपने मुंह बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए, पर मैं इस बात को मानता हूं और चेयरमैन साहब को इस बात का एहसास होना ही चाहिए कि 13 से 18 में उदयपुर नगर पालिका का जो विकास हुआ न पहले वैसा हुआ न अब। उस वक्त बड़े चेयरमैन थे हमारे, उस वक्त आज भी हमारे चेयरमैन हैं, पर दूसरी कड़ी नहीं जुड़ पाई। आप निश्चित रहे, शहर के विकास के लिए आप मुझसे जितनी आशा करते हैं, जो आप मदद मेरे से चाहते हैं, मुझसे जो काम में लेना चाहते हैं, मैं आपको समर्पित भाव से इस बात के लिए अधिकार देता हूं। आप मुझे बताएं वो काम करेंगे। हमें शहर का क्षेत्र का विकास करना ही चाहिए। इसी काम के लिए जनता हमें वोट देती है, और जनता को इस बात के लिए कह भी नहीं सकते कि साहब किसी 200 वोट कम पड़ गए तो इसके लिए जनता थोड़ी जिम्मेदार है। 20 हजार किसी के ज्यादा भी तो आ जाते हैं। इन बातों का विचार तो मेरे मन में था न है। जितना जरूर कहता हूं, हार जीत सिक्के के दो पहलू होती रहती है। कितनी बार हार हो जाए, कितनी बार जीत हो जाए। हार जीत से वो लोगों को नुकसान, व्यक्तिगत नुकसान उनको है जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। मैं स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करता मित्रों, मैं जनता के लिए राजनीति करता हूं और घमंड की बात नहीं करता। पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की वजह से मुझे झुंझुनू लेना पड़ रहा है, पर चेयरमैन साहब जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, इससे 1.5 गुना लोग रोजाना वहां सुबह 7 से लेकर 10 तक आते हैं। मैं नहीं समझता कोई जीते हुए एमएलए के पास है, किसी एमपी के पास इतने लोग जाते होंगे। अब मुझे जितना मन पड़ता है उनका काम करता हूँ। उदयपुर पार्टी के भी आते हैं और विधानसभा क्षेत्रों के भी आते हैं। आप लोग भी कई बार जाते रहते हैं। बहुत से चेहरे हैं जो अमूमन वीकली 15 दिनों में मिलते ही रहते हैं। मैं तो समर्पित भाव से इस बात के विश्वास के साथ आया हूं कि आपको जो जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करेंगे, मिलकर साथ काम करेंगे। शहर का विकास होना चाहिए। अब कहीं जयहिंद की समस्या है कि कोई और समस्या है, मुझे ये तो नहीं पता जयहिंद वहां है कि नहीं है, लेकिन मेरे 2 नगर पालिका ठाली हुई हम यो चाहे तो यो ले लो जय हिंद चाहे तो जय हिंद ले लो बड़े बाकी अब जरूरत को नहीं। सरकार ने वहां दोनों को बंद कर दिया। हालांकि हम चाहते थे गुना नगर पालिका बनी रहे, पर अब सरकार है, सरकार का कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले बड़ी बार से मांग करवाओगा, सीमा वर्दी हुई होगी। मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि 5 या 500 शायद 5 ही, कितनी जनसंख्या हुई है, 5 की जनसंख्या, मतलब 5 आदमी कम पड़ गए। 39,993 शायद हमारी जनसंख्या होगी। 7 और हो जाते और मुझे ये पहले पता होता तो मैं रचना कर लेता, तो हमारे 5 वार्ड बढ़ते और नगर पालिका की 40,000 की जनसंख्या होते ही नगर पालिका का दर्जा बढ़ जाता। मैं इस बात के लिए चिंतित हूं। अब जगनागढ़ को मिलाऊं, ये संपूर्ण नागढ़ को मिलाऊं, पर कुछ ना कुछ करने की इच्छा है ताकि नगर पालिका का 40,000 से ज्यादा की जनसंख्या हो जाए, ताकि इसके वार्ड बढ़ जाए और हमारा स्वरूप बढ़ जाए। और चेयरमैन साहब के रहते रहते नगर पालिका अब क्या सी श्रेणी में है क्या, डी, ये सी श्रेणी में आ जाए। पैसा बढ़ेगा, बढ़ेगा, विकास होगा। निश्चित रहे सरकार है हमारी, इस बात में प्रयास है, इस काम के लिए
चीज मुझे लिख के दी है। वैसे मैं हमेशा आप लोग जो आदेश देते हैं वो काम करता आया हूँ, ये भी करूंगा। जो लोग चाहते हैं 5 मिनट कार्यक्रम के बाद उनके उनसे भी कहता हूँ कि आपके साथ 5 मिनट बैठ के बात भी करेंगे। और सरकार की तरफ से जहां कहीं भी कोई समस्या है शहर में, उनके समाधान के लिए चेयरमैन साहब अब साथ बैठे ही हैं, तो बताते रहेंगे, उन काम को पूरा करते रहेंगे। मैं तो संतोष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके वार्ड में एक सड़क बनी, उसके लोकार्पण का हमें मौका मिला। और भी इसी प्रकार विकास के काम आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। अभी समय है, चिंता मत करो। सरकार के पास बहुत समय है, आपके पास भी साल भर है ना, दिसंबर साल ही होगी, काम कर लो, 2 महीनों में कर लेंगे। अभी है समय, 2 महीने बहुत होते हैं, 2 महीने एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत कुछ हो जाता है उसमें। हम लोग पूरा सरकार के का जो फायदा हमारा उठाया जा सकता है उसको उठाएंगे भी, काम करेंगे भी। आप लोगों ने इतने लाड और प्यार के साथ कार्यक्रम रखा, इतना स्वागत किया। मुझे जहां तक याद है, मेरे को 5 बजे का समय दिया गया था। सुबह किसी ने कहा जरूर था अखबार में 4 बजे का समय है, पर मुझे तो 5 बजे का ही चेयरमैन साहब ने कहा था। मैं उस हिसाब से आ रहा था, तो एक जगह कहीं कोई जवान मौत हो गई थी, उनके आज लास्ट दिन था। कैलाश जी जो हमारे प्रेस्टिव ऑफिस हुआ करते थे, उनके भाई की पत्नी का देहांत हो गया कैंसर से, तो वहाँ बीच में 15-20 मिनट जाना पड़ गया, वरना 5 बजे से पहले ही मैं आपके पास पहुंच गया था। मैं पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। गलतियां हमसे हुई जरूर है, तो फिर एक बार कह के जा रहा हूँ, मैंने शहर में पहले भी बहुत बार कहा है, राजनीति में जाति पाति हालांकि कोई नकार नहीं सकता, इस पूरे देश में जहर भरा पड़ा है, पर राजनीति में जाति पाति का इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से विकास नहीं होता। आज हमने गलती ना करी होती, हमारा विधायक होता, सरकार हमारी थी, हो सकता है कोई आपके विधायक को कोई पद भी मिलता, तो आज शहर का स्वरूप बदल जाता। बीच के 5 साल हमारे खाली चले गए, बोलने वालों को भाषण नहीं दिए, हमने वो कर दिया जो 70 साल में नहीं हुआ। अब मुझे तो कहीं इस नगर पालिका में 4 ट्यूबवेल लगी, ट्यूबलाइट लगी हुई दिखी नहीं। 5 साल में कांग्रेस के समय में क्या हुआ होगा, हमारी सरकार के समय क्या हो रहे, वो काम आपके सामने थे। हाँ, हमारी सरकार ने जो काम किए, उन कामों को आप लोगों ने तोड़ जरूर दिया। चेयरमैन साहब भी दिल पर आगे आए नहीं, जिम्मेदार तो नहीं है भी, पर मेरी बात मुझे बोला और उड़ा देना, तो वो लोग विध्वंस कर पाए कांग्रेस की सरकार के समय। या पानी की टंकी बनी है, स्टोरेज टैंक बना है, फिर जो लोग कहते हैं कि ये क्षेत्रवाद का काम करता है, जातिवाद का काम करता है, जितने लोग बैठे उनसे कहना चाहता हूँ पीएचडी का ही नहीं आया नहीं है। उन्होंने कहा शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। उस दिन सेंगलोर के 300 लोग मेरे घर पे बैठे थे, हमें आज ट्यूबवेल चाहिए, हमारा ट्यूबवेल बंद हो गया। वो लोग 90-90% वोट डालते। फिर तो मैंने एक साहब को कहा, इनको मैं समझाऊंगा, नगर पालिका का क्षेत्र बड़ा है, शहर का बड़ा काम है, उसी दिन मशीन फेरी के मैंने आपके वो इंसाफ खुद कहते हैं लोगों से कि सेंगलोर के लोग पीछे पड़े थे, सैंक्शन भी वहां के लिए हो गया था। फिर भी मैंने कहा मैं सरकार से बात करूंगा, एक बार शहर के अंदर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपकी पायलट डोगरी के पास इमीडिएट ट्यूबवेल मैंने खुलवाया। और भी कोई आदेश मिलता है उनको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ कम मिले, कहाँ ज्यादा मिले, बातें नहीं। राजनीति में कम और ज्यादा वोट बढ़ते ही रहते हैं, हाल उनकी लगी रहती है। मैं तो जैसा हूँ पूरे शहर के लिए समर्पित हूँ। अभी रिशिमन का काम चल रहा है, कुछ सीमावर्ती भी हो रही है, हो सकता है कुछ और भी बढ़ जाए। किसी को कोई समस्या हो, किसी को लगता है कोई गलत हो गया, तो आप लोग मुझसे मिल सकते हैं, चेयरमैन साहब से कह सकते हैं, चेयरमैन साहब मुझे बता देंगे, मैं आप व्यक्ति से मुझे बता सकते हैं। अपने कोई कार्यकर्ता को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। हमारे जो नौजवान साथी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, आप भी आपको कहीं कोई दिक्कत होती है मुझे कह देना, आपकी भावना के अनुसार सारा काम होगा। आप लोग पधारे इतना मान और सम्मान के लिए, इसका मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। साहब से भी कहा था सारा सब काम आज अपने आप ही हुआ होता, नगर पालिका के हालात भी कुछ और हो जाते, पर कुछ गलतियां हम सबसे ही हुई। पर ये जो हालात है इनके हम सब लोग जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, नगर पालिका में हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं,
दिल्ली में हमारी सरकार है,